शहर का आदमी जो नोट छापने वाली उस टकसाल में काम करता था, अब गलती से उससे 30 का नोट छप गया। तो उसने देखा यार अब तो अपनी नौकरी गई। तो उसके एक दोस्त ने कहा यार टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, तू जा किसी गांव में, वहां के लोग समझते तो है नहीं, तू जाके इसके छुट्टे करवा लिया। तो वो गया भाई साहब एक छोटी सी ढाणी के अंदर, वहां बड़े बड़े लेंस का चश्मा पहने, माथे पे पगड़ी डाले, लालटेन के सहारे एक आदमी दुकान चला रहा था। तो उसने देखा ये मुर्गा ठीक है, तो उसने कहा भाई साहब इस नोट के छुट्टे दे दो। भाई साहब ने नोट को 3-4 बार पलटा, देखा, अपने गले में डाला और कुर्ते की जेब से 2 15-15 के पकड़ा दिए। बहुत अच्छे भैया। एक गांव का आदमी जो पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा साहब, उसी डिब्बे में 2 शरारती तत्व के बच्चे घुस गए। एक लड़के ने कहा यार जैसे ही ट्रेन चलेगी हम इसकी जंजीर को खींचेंगे। दूसरे ने कहा नीचे पड़, 500 रुपए जुर्माना भी है, कि चिंता काहे को करता है, 300 रुपए मेरे पास है। बोल तेरे पास कितने, कि 200 मेरे पास, कि 200 और 300 देके छूट जाएंगे। साहब ट्रेन चली, लड़के ने जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आई धड़ाधड़ कि ये ट्रेन की जंजीर किसने खींची। एक लड़का बोला ये गांव का आदमी। क्यों रे तूने क्यों खींची, कि हाँ माई बाप ये ट्रेन की जंजीर मैं नहीं खींची, ये दोनों लड़के बदमाश चोर लुटेरे मेरी जेब में 500 रुपए थे निकाल दिए, देख लो 200 इसकी जेब में और 300 इसकी जेब में। पैरोडी विधा में बात करता हूं, कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। तो मेरे अंदर का कवित्व जागा और मैंने पलट के जवाब मारा कि ठंडे अमर गए जाने जान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ मैं जानता हूं आपका कोर्स। और ठंडे अमर गए जाने जाओ हम तुमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले रात भर तपा करते थे। ये आदरणीय सरदार जी, मैं एक बार इनके घर चला गया तो जैसे ही मैं पहुंचा तो सरदार जी बोले कि बोल आ गया संपत। मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल आ गया। कि बोल क्या खाएगा। मैंने कहा आते ही खाने पीने की बात है। मैंने कहा जो भी खिला दो, मैं दूर से आया हूं, रोटी सब्जी खिला दो, भूख लग रही। कि रोटियां तो बन जाएगी, सब्जी काय की खाएगा बोल। मैंने कहा शायद इनके घर पे व्यवस्था हो नहीं हो उस समय। मैंने कहा मटर पनीर खाऊंगा। थोड़ी देर बाद ये आए, एक थाली में रोटियां लाए, एक कटोरी में सब्जी भी लाए। मैंने रोटी को तोड़ा, कटोरी में घुमाया, न तो एक मटर चिपक के आया ना एक पनीर का टुकड़ा चिपक के आया। मैंने कहा सरदार जी ये कौन सा मटर पनीर। क्या भैया तूने कभी गुलाब जामुन खाया। मैंने कहा बहुत खाया। क्या उसमें गुलाब होता। मैंने कहा नहीं होता। क्या उसमें जामुन होता। मैंने कहा नहीं होता। कि ये मेरे घर का मटर पनीर है, इसमें कुछ भी नहीं होता। बहुत बहुत आभार साहब, आपकी इतनी तालियों से मुझे थोड़ा उत्साह मिला। तालियां वाकई में मापदंड नहीं होती, लेकिन कवि को लगता है कि सुना जा रहा है इसलिए। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके 6 साले, 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं। तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाती नाचता, लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार तमाचा उसके रसीद कर दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मेरे को पीटा। तो उनमें से बड़े वाले ने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज धज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है हर पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई। के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका। जूते और चप्पल से कर दी
बढ़िया नहीं, भैया, बहुत बढ़िया। आप तो देख रहे हैं अनारकली खड़ी है, मजे लोग दिया जाते हैं। वो देखता है यार पत्नी भी आए दिन पीटती रहती है। जब आदमी कुंठित हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत आइडिया जाते हैं। तो वो देखता है यार पत्नी भी आए दिन पीटती रहती है, साले भी आए दिन सताते रहते हैं, ससुर बेचारा अच्छा है, कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बेन कैसे, तो उसने अपनी तरफ से जवाब दिया, हर ऐसी दी सौगात, ऐसी दी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भलो कबाड़ वाले दो। अब वही जिसको कपड़े पहनने की तहजीब याद नहीं, कपड़े पहनने का सलीका याद नहीं, वो चलेगी किसी देहात में, गांव में कपड़े की दुकान का उद्घाटन कर ले। तो वहां देहात के भोले वाले व्यक्ति ने देखा है इस लड़की को, तो मैंने कहीं देखा है, तो उसको फटाक से याद आया, तो टीवी पे नजर आती है, ऐसे वैसे कपड़े पहन के घूमती रहती है। तो उसने सहजतावश पूछ लिया, तू क्या लेने आई, कि तेरे को नजर नहीं आ रहा इसमें इस कपड़े की दुकान का उद्घाटन? कि कपड़ा की दुकान को उद्घाटन थू, जिन्हें ढंगू पेरता ही नहीं आवे, पापड़ा को दिवाड़ो काटी। तो उसने कहा पहले मेरी एक बात सुन। तो उस भोले वाले सज्जन ने उस असभ्य बाला से क्या कहा, अगर आपको लगे कि कुछ कहने का प्रयास किया तो आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद देवा को मतलब यो नहीं 8-10 आदमी मारी मुंडकी पे हाथ घुमाओ, ताली बजानी। तो उसने कहा, और कपड़ा कपड़ा करती है, फिर कपड़े कम क्यों पहनती है, कपड़ा कपड़ा करती है, फिर कपड़े कम क्यों पहनती है, एक बात दे मुझको तू कपड़े से क्यों डरती है, कपड़ा नारी का गहना, फिर तूने क्यों नहीं पहना, पूरे बदन को ढक ले बहना, फिर उद्घाटन करना। तो उसने कहा कि ये बातें मैं तेरे को फोकट में नहीं कह रहा, इसके पीछे भी तथ्य है, तर्क है, वो भी सुन। कि नारी शक्ति, नारी दुर्गा, नारी है माँ भारती, भारत की नारी को पूरी दुनिया भी पहचानती, फिर नारी के गौरव को क्यों शर्मसार कर डाला, वो नारी ही थी पद्मिनी जिसने अंग लगाई ज्वाला, वो नारी ही थी मीरा जिसने पी लिया विष का प्याला। ताली बजाओ। नहीं क्या आप क्या कविता के नशे में इतने डूब जाते हैं कि ताली बजाना भूल जाते हैं? तो कवि का दायित्व बनता है कि आपको टाइम पे चेताए। मेरा एक मित्र साहब विद्यालय में पढ़ाता है, बड़ी डींगे हाँकता रहता है, यार मेरे बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड। मैंने कहा यार वाकई ऐसा है कि ये भागता ही रहता है। मैं उसके विद्यालय में चला गया तो मैंने देखा एक मासूम सा बच्चा स्लेट के ऊपर कुछ लिख रहा। मैंने कहा बेटा क्या लिख रहा? बोला सर पहाड़े लिख रहा हूं। मैंने कहा तेरे को पहाड़े कहां तक आते हैं? बोला सर 20 तक आते हैं। मैंने कहा चल सुना। तो वो उसकी मस्ती में शुरू आ गया, सर 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 9 2 18 2 2 20। मैंने कहा शाबाश आगे बोल। कि नहीं सर 20 तक ही आते हैं। मैंने कहा यार तू तो कहता अरे तू अगली क्लास में जा। मैंने जैसे एक बच्चे का टेस्ट लेने की कोशिश की, मैंने कहा यार मान ले तेरे हाथ में 5 लड्डू है। कि सर है ही नहीं। मैंने कहा यार मान लेना तेरे बाप का क्या जाता है? कि सर मान लिया। मैंने कहा तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू। कि सर है ही नहीं। मैंने कहा मान लेना यार तेरे बाप का क्या जाता है? उसने कहा सर मान लिया। अब बता 5 और 5 कितने होते हैं? बोला सर 20। मैंने कहा बेवकूफ तेरे को यही पता नहीं चलता 5 और 5 तो 10 होते हैं। कि मान लेना मास्टर तेरे बाप का क्या जाता है? बहुत अच्छे भाई। मेरा एक मित्र है साहब जो दिन रात नशे में डूबा रहता। सुबह शराब, दिन में शराब, रात को शराब, यहां तक कि बोतल लेके। अब इतनी शराब पीने वाला आदमी वो पीता जो तो उसकी पत्नी हर बलम पुतरे सोने नहीं दे ओ बस भा 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 सारी रात की कहानी आह आह ओ सुनो मेरी ही जबानी आह आह रो तो ससुर रोने नहीं दे और सुसु करे और धोने नहीं दे। बहुत अच्छे, जरा जुड़ के यार। और मस्ती जब से। उसको लगता है कि मैंने ये पूरा जीवन यूं व्यर्थ शराब में बर्बाद कर दिया, बाल बिखरे
गली गली डोलता है, जब उसको वाकई लगता है कि मैंने ये जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया, तो फिर वो भगवान से मुखातिब होकर एक बात कहता है, स्वागत भैया। पीने की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई जेबे खाली, अरे बिगड़ी हालत देख के अब तो बच्चे भी बजाते ताली, बेबस और लाचार हुयारों मारे मुझे घर वाली, मेरे कर्मों का फल अब खुद ही मैं पाऊं, ऐसी हालत में मैं जाने कहां जाऊं, मैंने क्या कर डाला, लुट गया रे मिट गया रे, हाँ रे हो गई रे मेरी बर्बादी, ताली बजाओ। हाँ बस ऐसे ही करना पड़ेगा, अब क्या कर। अब बच्चों की बात साहब, मेरा भी एक 4 साल का बच्चा दिन रात शरारत करता रहता है, मैंने एक दिन पकड़ लिया, यार तू आखिर आगे चल के करेगा क्या, कि कुछ नहीं पापा, इलास्टिक लाऊंगा, गिलोल बनाऊंगा और कौवे मारूंगा। मैंने कहा यार तू एक कवि का बेटा ऐसे गलत गलत काम क्यों करेगा, तो मैंने उसको एक डांट के भेज दिया। 2 दिन बाद वापस देखा, यार आखिर बच्चा है, मासूम है, मैंने कहा यार तू आखिर आगे चल के करेगा क्या, कि पापा अब मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा। मैंने कहा शाबाश, थप्पड़ का असर हुआ। पापा मैं पढ़ाई भी विदेश में जाके करूंगा। मैंने कहा चल कर लेना। पापा मैं शादी भी वहीं करूंगा। मैंने कहा वो भी कर लेना, लेकिन पापा मैं दहेज नहीं लूंगा। मैंने कहा शाबाश, दहेज लेना तो पाप है, ये अच्छी बात करी तूने, लेकिन पापा एक चीज लूंगा। मैंने कहा मूर्ख क्या लेगा, कि एक चड्डी लूंगा। मैंने कहा बेवकूफ उसका करेगा क्या, कि कुछ नहीं पापा, उस चड्डी में से इलास्टिक निकालूंगा, गिलोल बनाऊंगा और कौवे मारूंगा। क्या खानदानी बहुत शौक है। पवित्र मंच है साहब। मैं एक पेरोडी और पढ़ के मैं स्थान पे जाना चाहता हूं। मैंने भ्रूण हत्या पर एक पेरोडी लिखी, वो पेरोडी नहीं पढ़ूंगा तो मेरा यहां आना सार्थक नहीं होगा। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, जहां कहीं भी हमें बालिका का भ्रूण अत्र दिखाई दे जाता है, यहां तक कि हमने कुत्तों द्वारा नोचता हुआ भी पाया, तो यहां दर्द उठा और एक पेरोडी का जन्म हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बढ़िया, कि मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना। बात है भैया, वाह भाई वाह। जो माता पिता स्वयं अस्पताल में जाके सोनोग्राफी के दौरान, लिंग परीक्षण के दौरान बेटा होता है तो जन्म देते हैं और बालिका होती है तो उसको वहीं वाश करा डालते हैं, तो उनके खिलाफ वो बालिका का भ्रूण क्या कहता है, कि मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना। वाह भैया वाह, वाह। मुझे गर्भ में ही मरवाई, मेरी कोख में चिता जलाई, मुझे गर्भ में ही मरवाई, मेरी कोख में चिता जलाई, किसी से अब क्या कहना, मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना। तुम्हें लाज जरा भी न आई क्यों मेरी माँ, प्रभु की इच्छा ठुकराई क्यों मेरी माँ, तुम्हें लाज जरा भी न आई, प्रभु की इच्छा ठुकराई। डॉक्टर भी बने हर जाई, कुदरत से करे बेवफाई, किसी से अब क्या कहना, मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना। बेटी जन्मे तो रुसवाई क्यों मेरी माँ, बेटा जन्मे तो दे बधाई क्यों मेरी माँ, बेटी जन्मे तो रुसवाई, बेटा जन्मे तो देते बधाई, मेरी जन्म से पहले विदाई, वाह भैया, मेरी जन्म से पहले विदाई, मर गई क्या जग से खुदाई, किसी से अब क्या कहना, मेरे माता पिता ही कसाई, किसी से अब क्या कहना।